राहुल एक साधारण नौकरी पेशा इंसान था जो हाल ही में एक नए किराए के घर में शिफ्ट हुआ था। ये घर शहर के बाहरी इलाके में था, थोड़ा पुराना लेकिन शांत और सुहावना। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। रात के समय जब वह अपने कमरे में सोने जाता, तो सुबह वो उठते ही उसे अपने बेडरूम की दीवार पर एक अजीब चीज दिखाई देती। उसका नाम खून से लिखा होता। राहुल वह ये देखकर चौंक गया। पहले तो उसे लगा कि ये उसकी आंखों का धोखा है या किसी की शरारत, लेकिन घर में उसके अलावा कोई और नहीं था। उसने दीवार को साफ किया और इस घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ, और इस बार नाम के साथ कुछ और शब्द भी थे। राहुल, भाग जाओ। अब राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। ये सिर्फ कोई मजाक नहीं हो सकता था। राहुल ने अपने दोस्त विक्रम को यह सब बताया। यह सब तुम्हारा भ्रम हो सकता है, विक्रम ने कहा। अगर यह भ्रम होता तो मैं इसे अपनी आंखों से क्यों देख रहा हूँ, और ये खून कहाँ से आ रहा है? राहुल ने घबराते हुए जवाब दिया। विक्रम ने उसे सलाह दी कि वह घर के पिछले किराएदारों के बारे में पता करे। राहुल ने मकान मालिक से बात की, लेकिन वह टालमटोल करने लगा। ये देखकर राहुल को शक हुआ और उसने पड़ोसियों से पूछताछ की। उसे जो पता चला, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। कुछ साल पहले उसी घर में एक युवक रह चुका था। नाम भी राहुल था, लेकिन उसकी हत्या हो गई थी और उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोगों का कहना था कि वह एक रात अचानक गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। राहुल अब समझ चुका था कि उसके साथ जो हो रहा था वह सामान्य नहीं था। उस रात राहुल ने तय किया कि वह जागते हुए दीवार को देखेगा। रात के 2 बजे के आसपास, जब चारों ओर सन्नाटा था, अचानक कमरे में ठंड बढ़ गई। राहुल के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई और फिर उसने अपनी आंखों के सामने देखा। दीवार पर कुछ अपने आप लिखा जा रहा था। खून की बूंदें पक रही थीं और अक्षर खुद बनते जा रहे थे। राहुल, तू अगला है। अब वह डर से कांपने लगा। अचानक उसे अपने कमरे के कोने में एक परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे। परछाई के करीब आते ही उसने देखा, वह पिछले राहुल की आत्मा थी। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर पर गहरे घाव थे और वह दर्द से कराह रही थी। भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा, आत्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल पूरी ताकत से चीखा और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब राहुल उठा तो उसे समझ आ गया था कि अब उसे इस घर में नहीं रहना चाहिए। वह अपना सामान जल्दी जल्दी पैक करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने मकान मालिक खड़ा था। आप जाना चाहते हैं? मकान मालिक ने अजीब मुस्कान के साथ पूछा। राहुल को कुछ अजीब लगा। तभी उसने देखा कि मकान मालिक के हाथों पर खून के धब्बे थे। अब उसे एहसास हुआ कि पिछले राहुल की हत्या किसने की थी। मकान मालिक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। राहुल ने जान बचाने के लिए दरवाजे से बाहर छलांग लगाई और दौड़ता चला गया। उसने ये घर छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बार दीवार पर लिखा देखा, ध्यान रखना, मकान मालिक को मत छोड़ना। कुछ दिनों बाद पुलिस को मकान मालिक के घर से कई लाशें मिली। सभी वो लोग थे जो पहले वहां किराए पर रह चुके थे। मकान मालिक एक सीरियल किलर निकला जो अपने किराएदारों की हत्या करता था। राहुल ने किसी तरह अपनी जान बचा ली थी, लेकिन वह कभी भी उन दीवारों पर लिखे खून से अपने नाम को नहीं भूल पाया। और आज भी जब रात के 2 बजते हैं, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है।